नमस्ते दोस्तों, तो एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का पीकेएस स्टडी इजी में। तो अब हम करने वाले हैं क्लास 3 का रिवीजन। तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। स्टार्ट करते हैं पॉलिटी को, ठीक है। जैसा कि हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि सबसे नया संविधान किसका है, क्यूबा का है, जो कि 2019 का है। और एशिया का सबसे पुराना संविधान है जो कि जापान का है। एशिया का सबसे पुराना संविधान कहाँ का है, जापान का है, ठीक है। और इसे मीजी संविधान भी कहते हैं, ठीक है ना। भारतीय संविधान के जनक किसे कहते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। देखो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ बहुत सारे सदस्य थे, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही क्यों जनक कहते हैं, क्योंकि इनका योगदान उसमें बहुत ज़्यादा था, ठीक है। अब संविधान को लिखा किसने, देखो संविधान को लिखा किसने, लिखा तो इंग्लिश में लिखा प्रेम बिहारी जी ने, ठीक है। इंग्लिश में किसने लिखा, प्रेम बिहारी जी ने, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। और इनके जो गुरु थे राम प्रसाद सक्सेना, इनका नाम जो है उन्होंने अंतिम पेज में लिखा था। और हिंदी में किसने लिखा संविधान को, तो हिंदी में संविधान को लिखा था बसंत कृष्ण वैद्य ने, ठीक है। अब ये रही पुरानी बातें। अब चलते हैं नई बातों की ओर, जो कि क्लास 3 में बताई गई थी, ठीक है। देखो, क्लास 3 में बताई गई थी बातें कि देखो, भारत का संविधान जो कि है सबसे बड़ा है, चाहे वो संविधान अनुच्छेद शब्दों के आधार पर हो या फिर अनुच्छेदों के आधार पर, दोनों के आधार पर जो है भारत का संविधान का सबसे बड़ा है। भारत के संविधान की बात करें तो इसमें जो शब्द हैं भारत के संविधान में शब्द हैं 1,17,369 शब्द हैं, ठीक है। और अगर इसमें अनुच्छेदों की बात करें तो 395 से 448 तक है, वो जो कि वर्तमान में है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। संविधान को अलंकरण किसने किया था, मतलब किस संविधान को सजाया किसने था, उस पर अलंकार किसने किया था, तो ये थे नंदलाल बोस प्लस राम मनोहर सिन्हा, ये दोनों ने मिलकर किया था। और 22 अन्य सदस्य थे। नंदलाल बोस जो थे वे शांति निकेतन के छात्र थे। और नंदलाल बोस के जो गुरु थे वो थे अवनींद्रनाथ टैगोर थे, जिनकी पेंटिंग थी भारत माता की पेंटिंग इन्होंने बनाई थी, ठीक है, जिसे माई मदर भी कहते हैं, ठीक है, माई मदर भी। चलिए अब चलते हैं आगे। बात की है कि संविधान सरकार के अंगों की शक्तियों की सीमाएं तय करता है। जैसे कि सरकार के अंग जो होते हैं वो 3 होते हैं। कौन कौन से अंग होते हैं, देखो 3 अंग होते हैं। पहली होती विधायिका होती है, और दूसरी जो होती है वो होती है कार्यपालिका होती है, और तीसरी जो होती है वो होती है न्यायपालिका होती है, ठीक है, न्यायपालिका होती है। अब इनके काम को समझ लो, ठीक है। अब इनका काम है कानून बनाना। देखो, पहले कानून बनेगा तो विधायिका क्या बनाएंगी, कानून, फिर कानून बनेगा तो लागू होगा, लागू कौन करेगा, कार्यपालिका, यानी कार्य करेगी, लागू करेगी। फिर उस पर न्याय कौन देगा, न्यायपालिका उस पर न्याय देगी, ठीक है। विधि निर्माण मतलब कानून का निर्माण, विधियों का क्रियावरण मतलब कानून का जो है क्रियावरण करना, और जो है कानून की व्याख्या करना, ये न्यायालय का काम होता है, ठीक है। इसे सत्ता का क्षैतिज वितरण भी कहते हैं, ठीक है। इसे सत्ता का क्या कहते हैं, क्षैतिज वितरण, ठीक है। अब चलते हैं आगे, विधायिका को समझते हैं। विधायिका क्या है, भारत में विधायिका को 2 भागों में बांटा गया, एक केंद्र लेवल पर, एक स्टेट लेवल पर, मतलब कि केंद्र पर और राज्यों पर, ठीक है। केंद्र होगा, फिर केंद्र के नीचे संसद होगी, ठीक है। और संसद के फिर नीचे राज्यसभा होगी, जिसे उच्च सदन कहते हैं। फिर उसके नीचे होगा लोकसभा, जो इसे निम्न सदन कहते हैं। और फिर आएगी अपनी क्या है, राज्य, स्टेट आएगा, ठीक है। स्टेट में देखो, पहला विधानमंडल होगा, जो कि आर्टिकल 168 में बताया गया है। और विधान परिषद होगा, 169 में आर्टिकल में बताया गया है। विधानसभा होगी। अब ये बताओ, विधान परिषद सभी राज्यों में होना अनिवार्य है, आंसर आएगा नहीं। क्यों, क्योंकि देखो, ये जरूरी नहीं है कि सभी राज्यों में जो है विधान परिषद हो। कुछ राज्यों में वर्तमान में विधान परिषद है। कैसे, जैसे कि देखो, कुछ राज्यों में है। कौन कौन से राज्यों में है, तो देखो उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, तेलंगाना में है, और आंध्र प्रदेश में है। इन 6 राज्यों में जो कि वर्तमान में विधान परिषद है, और कहीं नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं आगे, कार्यपालिका की कार्य देखते हैं। कार्यपालिका भी केंद्र पे होगी, और जो कि राज्यों पर होगी, ठीक है। केंद्र पर होगी राष्ट्रपति,
राष्ट्रपति के बाद फिर उपराष्ट्रपति होंगे, फिर उपराष्ट्रपति के बाद प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री के बाद मंत्रिपरिषद होगी, ठीक है। और राज्य में होंगे राज्यपाल होंगे, फिर इसके बाद मुख्यमंत्री होंगे, और मुख्यमंत्री के बाद मंत्रिपरिषद होगी जो उनकी सहायता करेगी, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट मतलब कि न्यायपालिका में सबसे प्रथम में होगा सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। 124 आर्टिकल में लिखा है जो वर्णित है। और उच्च न्यायालय होगा, फिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट होगा, फिर जिला न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा, ठीक है। और जो अपनी न्यायपालिका वो एकीकृत न्यायपालिका है, ठीक है, एकीकृत न्यायपालिका है। अब समझते हैं अपन राज्य व्यवस्था। राज्य जो पॉलिटी में राज्य को हम राष्ट्र कहते हैं, नेशन से दर्शाते हैं। ये वो वाला राज्य नहीं है तेलंगाना MP वाला, ठीक है। ये राष्ट्र वाला, नेशन वाला। और प्लस व्यवस्था को संचालन करने का तरीका। राज्य व्यवस्था के 4 अंग होते हैं, ठीक है ना। अंक नहीं होते, ये 4 अंग हैं, इसको सही कर लीजिएगा। कौन कौन से? पहला तो होगा जनसंख्या होगी, फिर वो जनसंख्या किसी भूभाग में रह रही होगी, फिर वहाँ सरकार होगी, और फिर संप्रभुता होगी। तो हमें संप्रभुता को समझना। किसको समझना? संप्रभुता को। संप्रभुता का विचार ऑस्टिन ने दिया था, ठीक है। और राजनीतिक संप्रभुता की अवधारणा रूसी ने दी थी। संप्रभुता क्या है? तो संप्रभुता नियमों की पूर्ण स्वतंत्रता है। संप्रभुता को नियमों की पूर्ण स्वतंत्रता कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आंतरिक संप्रभु क्या है। आंतरिक संप्रभु कहलाता है देश के अंदर का संप्रभु मतलब स्वतंत्रता, और बाहरी संप्रभु मतलब देश के बाहर की स्वतंत्रता, और नाम मात्र संप्रभु मतलब कि राष्ट्रपति। जैसे कि वास्तविक संप्रभु कौन होते हैं? PM होते हैं, जिनके पास पूरी शक्तियाँ होती हैं, ठीक है। और लोकप्रिय संप्रभु कौन होते? भारत की जनता, जो कि लोकप्रिय संप्रभु है। और फिर कानूनी संप्रभु कौन है? संविधान। कानूनी संविधान है। न्यायपालिका से ऊपर जो है संविधान है, संविधान के नीचे फिर न्यायपालिका आएगी, ठीक है। न्यायपालिका आएगी, सुप्रीम कोर्ट आएगा, पहले संविधान है, संविधान के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट को चलना होगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये है अपना चैनल, तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। PDF टेलीग्राम में मिलेगी। टेलीग्राम का लिंक कहाँ होगा? डिस्क्रिप्शन में।